बट सुहेल, जहां हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। 145 यूएसडी मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। आईपीएल एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका हुआ है पीएसएल के लिए। देखिए, जब 1 महीना पहले या 2 महीने पहले जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था ना, तो हम एक तरह से सेटिस्फाई थे। हमें था कि चलो पीएसएल और आईपीएल का क्लैश आएगा, लेकिन हम जो ओवरऑल लीग की क्वालिटी है, देखिए हाफिज साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस पीएसएल में हमने देखा है कि क्योंकि आईपीएल के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज्यादा पीएसएल को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब ऐसे T20 शुरू हो गया, आईएल T20 शुरू हो गया, कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए। अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है। तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, पीसीबी उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहां तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से जरा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरे बेहतर है जो हमने पिछले 1-2। हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपके पास हम्माद मुस्तफा। आज बात करने जा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग वर्सेस पाकिस्तान सुपर लीग। अगर बजट की बात करें तो भाई आईपीएल का बजट 1320 करोड़ रुपए है। अगर पीएसएल की बात करें भाई उसका बजट 340 करोड़ है, वो भी 2022, 2023, 2024 और 2025 4 सीजन का मिला के 340 करोड़ बनता है। अगर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की बात करें तो आईपीएल में 27 करोड़ का ऋषभ पंत जो है भाई सेल हुआ है। अगर पीएसएल की बात करें तो महंगा तीन प्लेयर 8 करोड़ में डेविड वार्नर, एक रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भाई इस दफा सेल हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, पाकिस्तानी गर्ल से रिएक्शंस लेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन है या कोई कंपैरिजन नहीं है, कौन सी लीग बेस्ट है, कौन सी लीग नीचे है, कौन सी लीग ऊपर है। मैम सबसे पहले आईपीएल और पीएसएल कौन बेस्ट, कौन? आईपीएल रीजन क्या है पीछे? देखिए मेरी बात सुने, उनके पास उनकी टीम्स बहुत ज्यादा है। ओके, हाँ जी, और जो कंपटीशन है वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे वहाँ प्रेजेंट कोई एक अगर सिर्फ इंडिया है तो कल कलां को ऑस्ट्रेलिया कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, इंग्लैंड कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, 2 साल बाद पाकिस्तान कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, तो ये भी सूरत हाल खेल के फरोग के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए इमरान, अगर ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना होता तो जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब नहीं होते। किसी ने जरूरत नहीं की कि उनके अगेंस्ट किसी उम्मीदवार को लाया जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भारत का इन्फ्लुएंस कितना है। और जहाँ तक ताकत के तवाज़ुन की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा अब से चंद बरस कबल जो है वो बिग 3 भी आया था। पीसीबी उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहां तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से जरा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरे बेहतर है जो हमने पिछले 1-2 सीजन्स में देखे या 1-2 साल में देखे। उसकी वजह ये है ये इस वक्त के करंट प्लेयर्स हैं, अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं, रेगुलर्स हैं। सो आई एम होपफुल कि इस दफा जो आपको कम से कम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो शायद बेहतर देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें पीएसएल के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना खराब नहीं था। हाँ, वो क्योंकि आपके पास ग्लोबल स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से आपकी शायद व्यूअरशिप आउट ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट की होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप अभी भी देखें पीएसएल रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। पीएसएल डेफिनेटली रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड, और ऑब्वियसली जब एक हमारी ब्रांड है तो वी नीड टू पुश इट एज मच एज वी कैन। बट ये जो आईपीएल के साथ पैरेलली हुआ, मतलब आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने एडवांटेज उठाया, बिकॉज क्रिकेटिंग वर्ल्ड कम्स एट हॉल्ट। आईपीएल रीजन क्या है पीछे? देखिए मेरी बात सुने, उनके पास उनकी टीम्स बहुत ज्यादा है। ओके, हाँ जी, और जो कंपटीशन है वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे। वहाँ प्रेजेंट का हर बड़ा क्रिकेटर आ रहा है। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड लेवल पे हाँ जी तकरीबन आप इंडिया को किसी कंट्री के साथ भी ना मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते क्रिकेट में ओवरऑल। ओके, ठीक है, साल हमें लगेंगे हम पीएसएल को आईपीएल के बराबर ले जाएंगे। कभी नहीं लेके जा सकते। वो नहीं लेके जा सकते।
क्या रीजन क्या है पीछे सर? सर रीज़न देखिए, मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ड को आप पीएसएल के साथ यूज़ ही ना करें। आईपीएल वर्ल्ड बेस्ट लीग है सर। सर तौहीन है, मैं कहता हूँ तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आप वर्ड ही ना यूज़ करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता अपनी जूती की नोक के नीचे, लेकिन मतलब बहुत डाउन है। उसकी वजह ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, सिलेक्शन टीमों को देखें भाई, करते क्या है। मेरे ख्याल से उनकी टीम ज़्यादा अच्छे प्लेयर करती है, उनमें मतलब लीडरशिप ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत। इंडिया में पैसा भी पाकिस्तान से ज्यादा है। हाँ वो तो है, वो है क्यों? क्या वजह है उसके पीछे? उसकी वजह ये है कि उनका करेंसी रेट ही हमसे उठा हुआ है ना, करेंसी पाकिस्तान की इतनी डाउन टीम के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी करेंसी इतनी डाउन हुई है, फिर वहाँ के प्लेयर्स जो हैं वो उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ के ऊपर ट्रेन करते हैं। विराट के इतने सारे वो पड़े हुए हैं। फेवरेट आपका विराट इंडिया से? हाँ इंडिया से तो विराट ही। आपका इंडिया से फेवरेट? विराट मैम, आपका विराट होगा? विराट और एक मुझे अभी हार्दिक की तरफ में थोड़ा इन्फ्लुएंस। हार्दिक पांड्या? जी हार्दिक पांड्या, क्योंकि उसकी भी जर्नी मैंने अभी देखी थी वीडियो में, तो अच्छी है। तो ये पाकिस्तान से आप उम्मीद लगाना छोड़ रहे हैं, ये इंडिया लोग मेहनत करते हैं। अब देखें यहाँ पे सिख कम्युनिटी को लाया जाए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भारत का इन्फ्लुएंस कितना है। और जहाँ तक ताकत के तबादुल की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा अब से चंद बरस कबल जो है वो बिग 3 भी आया था कि जिसमें 3 ममालिक ने मिलकर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मिलकर वो बिग 3 का मामला जो था वो आपस में निपटाना चाह रहे थे। अब भारत को 35% जो आईसीसी से मिलता है जो रकम है, हालांकि 70% रेवेन्यू भारत से आईसीसी को जाता है, लेकिन 35% भारत को और पाकिस्तान का कितना आप अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान का बहुत कम है। तो डोमिनेंस भारत की है, कोई ताकत का तवाजुन बरकरार नहीं रहा। ये डिसबैलेंस हो गया, ऐसे इंग्लिश में कहा जाए, सवेरा का उर्दू तर्जुमा बताएंगी, ये डिसबैलेंस हो गया, ये तवाजुन जो है मुझे लग रहा है अदम तवाजुन का शिकार हो गया है। और बिल्कुल जी, ये तवाजुन जो है इसको कायम रखना बड़ा मुश्किल है। मगर फिर अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, अगर तो फिर हाइब्रिड एक्सेप्ट करते हैं, क्या सुहेल इस बात पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर फुट डाउन कर देना चाहिए कि अब आईसीसी ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि अगले आने वाले जितने इवेंट होंगे जो भारत होस्ट करेगा वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा, फिर पाकिस्तान भी जाके नहीं खेलेगा, बिकॉज 2031 तक 5 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें 3 आईसीसी के इवेंट्स हैं, 2 एशिया के इवेंट्स हैं जो कि इंडिया ने होस्ट करने हैं। क्या फिर ये भी ऑफिशियल कर दिया जाए कि एवरी टाइम अराउंड व्हेन पाकिस्तान इंडिया वुड प्ले, दे वुड प्ले एट न्यूट्रल वेन्यू? आई थिंक सवेरा, मैंने आगे कहा ना कि पाकिस्तान को अपने सारे कार्ड विद इन सिस्टम रह के खेलने चाहिए, एंड दैट इज वन ऑफ द कार्ड आई गेस कि अगर इफ इट गोज टू हाइब्रिड मॉडल तो पाकिस्तान के पास चॉइस है कि वो भी ओपनली दे कैन अनाउंस कि जी फ्रॉम नाउ ऑन हम भी इंडिया का टूर नहीं करेंगे, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो या कोई भी कुछ भी हो। अंडरस्टैंडिंग यही थी यार कि वो आईसीसी का इवेंट है, आप इसका बायकॉट नहीं कर सकते, जो भी है आप नहीं उसको पुल आउट कर सकते, बट इफ इंडिया डज दैट तो आपके पास भी वो एक होता है ना, रास्ता खुल जाता है, एक एग्जाम्पल सेट हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान के पास भी एक ऑप्शन है कि नेक्स्ट टाइम आप भी। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 11 में राजस्थान रॉयल्स ने 6 रन से जीत हासिल की। मैच के आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए 20 रन बनाते संदीप शर्मा ने इस ओवर की पहली गेंद ही पर महेंद्र सिंह धोनी को आउट कर दिया, यानी धोनी मैच फिनिश नहीं कर सके थे। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 11 राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ था। 30 मार्च रविवार को गुवाहाटी के बरसापर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 6 रन से जीत हासिल की। राजस्थान ने सीएसके को जीत के लिए 183 रन का टारगेट दिया था, लेकिन वो 6 विकेट पर 176 रन ही बना सके। सीएसके की यह लगातार दूसरी हार रही, जबकि राजस्थान को इस सीजन की पहली जीत हासिल की है। मैच में आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए 20 रन बनाने थे। संदीप शर्मा ने उस ओवर की पहली ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को आउट कर दिया, जिसे टीम की उम्मीद तोड़ दी। धोनी का कैच सिमरन हिटमेयर ने लिया। फिर ओवर की दूसरी बॉल पर जेमी ओवर्टन ने, तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया, यानी अब 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। चौथी बॉल पर ओवर्टन ने छक्का लगाकर रोमांचक पैदा कर दिया था, लेकिन अगली 2 गेंद पर 2-2 रन ही बना दी, जिससे मैच राजस्थान के कब्जे में कर लिया था।
बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन की शुरुआत 2 मैच गंवाई। पहले राजस्थान सनराइज हैदराबाद के हाथों 44 रन से शिकस्त मिली, फिर उससे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट पर पराजित किया। दूसरी तरफ से सीएसके ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर सीजन का शानदार आगाज किया। हालांकि उसे दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ 50 रन से हार झेलनी पड़ी थी। दूसरी टारगेट का पीछे करने उतरी चेन्नई की टीम शुरुआत बेहद खराब रही। उसने 0 स्कोर पर रचिन रविंद्रा को विकेट गंवा दिया। रचिन रविंद्रा को जोफ्रा आर्चर ने विकेट के पीछे कैच आउट कराया। इसके बाद राहुल त्रिपाठी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 46 रनों की पार्टनरशिप। राहुल त्रिपाठी टच में दिख रहे थे, लेकिन सेट होने के बाद उन्होंने विकेट गंवा दिया। राहुल 23 और श्रीलंका स्पिनर सिंधु हसरंगा ने चलता किया। हसरंगा ने इसके बाद इम्पैक्ट दुबे 18 और विजय शंकर 9 के अपने निजी स्कोर पर फंसाए। विजय शंकर ने आउट होने के बाद कुछ देर बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना 50 पूरी कर ली। हालांकि ऋतुराज अहम मौके पर आउट हुए। ऋतुराज को वनिंदा हसरंगा ने जैसे जायसवाल के हाथों कैच कराकर ऋतुराज को 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 44 गेंद पर 63 रन बनाए। वहां से महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोनों मैच फिनिश नहीं कर सके। जडेजा 22 गेंद में 32 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे 2 चौके